गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाइव स्टैटिक जीके। आज है 31 मई 2021। 31 मई 2021 को आज मई का महीना समाप्त होता है। इसके साथ साथ हम लोग करंट अफेयर के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे और जल्द ही मैं आपके सामने मंथली करंट अफेयर को लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, जिससे आपकी जो तैयारी है, आपने जो मंथली करंट अफेयर देखा है उसको आपका रिवाइज हो जाएगा। उसके साथ साथ उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी हम लोग बात करेंगे। और आज हम लोग करंट अफेयर के प्रत्येक प्रश्न का डिफिनेशन करेंगे, उसके साथ साथ ऑप्शनों को भी देखेंगे। अगर इसके साथ हम लोग चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे चलने से पहले मैं आपसे कहूंगा यही कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इसी के साथ आज के पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है DGNCC मोबाइल ऐप किस मंत्रालय ने जारी किया है? कौन सा? DGNCC मोबाइल ऐप मंत्रालय ने जारी किया है। तो ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय और ऑप्शन डी स्वास्थ्य मंत्रालय। तो किसके द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन सी। किसके द्वारा? ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय के द्वारा। ये तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी कर दिया गया है। रक्षा मंत्री है कौन? तो रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह। कौन है? रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। इनके द्वारा DGNCC मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसका मतलब क्या है? DGNCC मोबाइल ऐप जो एनसीसी के छात्र हैं उनको पूरा व्यवस्था देने के लिए ये DGNCC मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। उनके एजुकेशन से या कि जो भी उनको सुविधा देनी हो वो इस ऐप के द्वारा दी जाएगी। तो रक्षा मंत्रालय किसके अधीन है? राजनाथ सिंह के। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण है कौन? वित्त मंत्री। इन्होंने हाल ही में GST के 43वीं परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। उसके बाद गृह मंत्री। गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। कौन है? अमित शाह। और स्वास्थ्य मंत्रालय किसके अधीन है? डॉक्टर हर्षवर्धन के अधीन है। डॉक्टर हर्षवर्धन, एक पॉइंट और नोट करिएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन जो है, अगली पॉइंट नोट करिएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन? हर्षवर्धन। ये क्या है? ये WHO के, किसके? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा एप्पल स्कैम। क्या है? एप्पल स्कैम क्या है? तो ये एप्पल स्कैम है क्या, इसी को हम लोग आज जानेंगे इस प्रश्न पे। ऑप्शन ए यह एक ऐप है, ऑप्शन बी यह एक नया गेम है, ऑप्शन सी यह एक बीमारी है और ऑप्शन डी इनमें नहीं। तो इसका दोस्तों सही कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी, यह एक प्रकार का बीमारी है। जो एप्पल स्कैम है ये एक प्रकार की बीमारी है। ये कहां पर चली है? हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जो सेब होते हैं उनके पर ये एक प्रकार की फंगस बीमारी है, जिससे जो फल होते हैं वो जल्द ही गिर जाते हैं। इसी को जो बीमारी है, जो फंगस बीमारी है, ये किसकी बीमारी है? फल एप्पलों की। कौन सी? एप्पल स्कैम। तो आइए दोस्तों, अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न पे चलने से पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपके माँ बाप ने सपने देखे हैं उसको पूरा करने की केवल और केवल आपकी जिम्मेदारी है। उसको पूरा करने के लिए कोई फरिश्ता नहीं आएगा। इसलिए अपने माँ बाप के लिए और अपने लिए आप मेहनत करना शुरू कर दो। देखिएगा कि आपको एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है
आईपीएल 2021 का 14वां संस्करण, किसका? आईपीएल 2021 का 14वां संस्करण का बाकी मैच कहां पर होगा? कहां होगा? तो ये जो आईपीएल चल रहा था, आईपीएल का जो 14वां संस्करण चल रहा था, इसका बाकी मैच कहां पर होगा? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी इनमें नहीं। तो कौन सा इसका सही हो जाएगा? ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात में होगा आईपीएल के 14वें संस्करण का बाकी मैच। ये तो हो गया ये पॉइंट कि ये आईपीएल का जो बाकी मैच ये होगा। अब तक अभी भी इसमें 30 मैच से भी ज्यादा बचे हुए हैं। जो आईपीएल का मैच चल रहा था उसमें 30 मैच से भी ज्यादा अभी मैच बचे हैं। तो चलिए हम लोग आईपीएल के 14वें संस्करण को बात करते हैं। किसका? आईपीएल के 14वें संस्करण इसके बात करते हैं। आईपीएल का 14वां संस्करण का बाकी मैच कहां पर होगा? यूएई। कहां पर? संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, ये तो हो गया। इसका स्पॉन्सरशिप कौन है? वीवो है। कौन है? वीवो। स्पॉन्सरशिप किसने की है? वीवो ने। ये तो इसका है। लेकिन हम लोग पिछले जो आईपीएल का 13वां संस्करण हुआ था उसके बारे में हम लोग जानते हैं। किसके बारे में? आईपीएल के 13वें संस्करण। किसके बारे में? 13वें संस्करण। तो ये कहां पर हुआ था? यह भी यूएई में हुआ था। कहां पर? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। इसका स्पॉन्सरशिप कौन था? ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसका स्पॉन्सरशिप कौन था? ड्रीम 11। कौन था? ड्रीम 11। इसका स्पॉन्सरशिप ड्रीम 11 था। इसको जीता किसने था? मुंबई इंडियन ने। मुंबई इंडियन ने। किसने जीता? मुंबई इंडियन ने इसको जीता था। मुंबई इंडियन ने सर्वाधिक बार आईपीएल को जीता है। तो आइए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है किस बैंक ने 100 करोड़ रुपए कोरोना के संक्रमण में देने की घोषणा की है? तो प्रश्न है किस बैंक ने 100 करोड़, कितने? 100 करोड़ रुपए कोरोना के संक्रमण में देने की घोषणा की है। ये जो कोरोना का संक्रमण चल रहा है इसमें सहायता के लिए ये पैसे दिए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ हम लोग ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन ए एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन बी एसबीआई बैंक, ऑप्शन डी आरबीआई बैंक, ऑप्शन डी कौन सा है? इनमें से नहीं। इसका सही कौन सा जाएगा? ऑप्शन ए। कौन सा? एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। एसबीआई का मुख्यालय भी मुंबई में और आरबीआई का भी वर्तमान में मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। लेकिन हम लोग का इससे काम नहीं चलेगा, हम लोग बाकी चीजों को देखते हैं। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय भी कहां है? मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना कब हुई? 1955 में। और इसका पहले नाम क्या था? एसबीआई का पहले नाम क्या था? इंपीरियल बैंक। कौन सा? इंपीरियल बैंक। क्या था? इंपीरियल बैंक। तो ये तो हो गया एसबीआई के बारे में। अब हम लोग जानते हैं आरबीआई के बारे में। किसके बारे में? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। किस अधिनियम से? 1934 के अधिनियम से। 1934 के अधिनियम से इसकी स्थापना जब हुई तो उससे पूर्व जब मुंबई, वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई। कहां पर है? मुंबई। और पूर्व मुख्यालय कहां पर है? पहले इसका मुख्यालय कहां था? कोलकाता। कहां? कोलकाता। ठीक है। इसके पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, वर्तमान में 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और 24वें गवर्नर कौन थे?
उर्जित आर पटेल। तो हम लोगों ने क्वेश्चन के बारे में देख लिया। अब चलते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, कहां की सेना ने वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हिरासत में ले लिया है। तो जो सेना है, वहां की सेना कहां की ये सेना है जिसने वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को हिरासत में ले लिया है? तो ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी माली और ऑप्शन डी इनमें से नहीं। इसका सही कौन सा जाएगा? ऑप्शन सी माली के सैनिक ने, माली के जो सेना प्रमुख है, सैनिक हैं, उन्होंने किसको? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को अपने हिरासत में ले लिया है। ये माली पड़ता कहां पर है? तो आप लोग जानते होंगे कि ये कुछ इस तरह से उत्तरी अमेरिका है और ये कुछ इस तरह से ये दक्षिणी अमेरिका है। इधर ये शुरू हो जाता है, इधर से ये शुरू हो जाता है। यहां पर है कौन सा? यूरोप, ये है अफ्रीका और ये हिस्सा किसका है? ये यूरोप। कौन है? यूरोप। ये एशिया, ये आपका भारत है, ठीक है। और ये क्या है? अफ्रीका। और यहां पर आपका ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका, कौन सा? नॉर्थ अमेरिका। और ये वेस्ट अमेरिका। तो यहां पर आपका क्या है? माली नाम का एक देश है। कहां पर पड़ता है? अफ्रीका में। इसी को बताने के लिए हमने बनाया है ये मैप। ये तो हो गया इस प्रश्न का उत्तर। हम लोग बाकी प्रश्नों को एक आध और हम लोग एक्स्ट्रा जानकारी लेते हैं। पहली बात कि अमेरिका, यहां पर अमेरिका है। कौन है? अमेरिका। और ये कनाडा है, ठीक है। कौन है? कनाडा। इसको अलग करने वाला रेखा कौन सी है? 49 डिग्री। कौन सी है? 49 डिग्री। किसको? कनाडा को, अमेरिका को। और ये जो अलास्का है, क्या है? अलास्का। ये किसके अधीन है? अमेरिका के। तो अमेरिका आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। कौन है? जो बाइडेन। यहां के उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। भारत के प्रधानमंत्री श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। चलिए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे चलने से पहले मैं आपके सामने दे रहा हूं एक मोटिवेशन कोड। आंखें बंद कर लेने से मुसीबत टला नहीं करती। आप आंखें बंद करने से मुसीबत नहीं टलती और मुसीबत आए बिना आंखें नहीं खुलती। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मोटिवेशन कोड है। सही कहा गया है कि आंखें बंद करने से मुसीबत नहीं टलती। अगर आपने सोच लिया है कि अब क्या है, अब तो कोरोना का माहौल चल रहा है, अब परीक्षाएं नहीं होंगी, तो परीक्षाएं होंगी, आप तैयारी करते रहो, क्योंकि परीक्षाएं अगर अब होंगी तो आपको तैयारी के लिए समय नहीं मिलेगा। आपको तैयारी के लिए समय नहीं मिलेगा, तो तैयारी करते रहिए, क्योंकि अगर मुसीबत आई है तो वो टलेगी, ये कंफर्म सी बात है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है किस राज्य में काले हिरण की आबादी बढ़ गई है? तो कौन सा राज्य ऐसा है जहां पर काले हिरण की आबादी बढ़ गई है? तो ये जो राज्य है इसमें ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर आबादी बढ़ गई? यहाँ पर जो काले हिरण है उनको संरक्षण दिया गया, उनको आबादी बढ़ाने के लिए उनको जैसे पौष्टिक आहार दिए गए। इसी के साथ उन्होंने 6 साल में, कितने साल में? 6 वर्ष में अपनी आबादी दोगुनी कर ली है। तो किसने किया है?
उड़ीसा में काले हिरणों की आबादी बढ़ गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो चलिए दोस्तों हम लोग कुछ और पॉइंट को जान लेते हैं। सर्वाधिक बाघ कहां पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य एमपी में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। सर्वाधिक बाघ कहां पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। ये तो हो गया पहला पॉइंट। और अगला पॉइंट नोट करिएगा, टाइगर ऑफ स्टेट को, टाइगर ऑफ स्टेट मध्य प्रदेश को कहते हैं। कौन सा? टाइगर ऑफ स्टेट। टाइगर ऑफ स्टेट मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में चीता को लाने के लिए नवंबर में अफ्रीका से अनुमति मिल चुकी है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 8.6 लाख टैबलेट बांटने की घोषणा की है? तो ये मतलब क्या है? ये छात्रों को, किसको दिया जाएगा? छात्रों को दिया जाएगा 8.6 लाख टैबलेट, जिससे उनकी शिक्षा में, एजुकेशन में, जो आप लोगों ने सुना होगा कि अब हम लोग इसमें बच्चों को, किसको? बच्चों को ये टैबलेट दिया जाएगा। इससे उन बच्चों को क्या होगा? डिजिटल एजुकेशन मिलने में सहायता मिलेगी। ये तो पॉइंट हो गया कि क्यों दिया जाएगा। अब देखते हैं किस राज्य ने ये शुरू किया है। तो ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य ने शुरू की है? हरियाणा सरकार ने शुरू की है। इसका सही कौन सा जाएगा? ऑप्शन ए। तो आइए दोस्तों चलते हैं बाकी ऑप्शनों को डिस्कस करते हैं। दिल्ली, ऑप्शन बी दिल्ली है। कौन सा है? दिल्ली। तो दिल्ली में कौन शुरू हुआ था कोरोना के तहत? कोविवैन। कौन सा? कोविवैन योजना कहां पर शुरू हुई थी? दिल्ली में। और दिल्ली में ही अनाथ बच्चों को, किसको? अनाथ बच्चों को 2500 रुपए देने की घोषणा की गई है। ठीक है, ये तो दिल्ली के बारे में हो गया। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ कहां पर? छत्तीसगढ़ में कौन सी योजना शुरू हुई है? महतारी दुलारी। कौन सी? महतारी दुलारी। इसके अंतर्गत जिनको भोजन मुहैया नहीं हो पा रहा है उनको भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, तो यूपी में भोजन आपूर्ति के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? अन्नपूर्णा। कौन सी? अन्नपूर्णा योजना यूपी, महतारी दुलारी छत्तीसगढ़ और कोविवैन दिल्ली और अनाथों के लिए 2500 रुपए। तो चले चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है हांगकांग। कहां की? हांगकांग की किस महिला ने एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है? कहां की? हांगकांग की किस महिला ने एवरेस्ट पर चढ़ने का सबसे तेज रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए बछेंद्री पाल, ऑप्शन बी सॉन्ग इन हंग, ऑप्शन सी कामारिता शेरपा और ऑप्शन डी एडमंड हिलेरी। तो किसने रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन बी सॉन्ग इन हंग। इसका सही कौन जाएगा? सॉन्ग इन हंग। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न। अगला ऑप्शन है एडमंड हिलेरी। कौन है? एडमंड हिलेरी। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाले, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? एडमंड हिलेरी। कौन थे? एडमंड हिलेरी। सबसे पहले चढ़ने वाले एडमंड हिलेरी। और प्रथम भारतीय कौन चढ़े थे? बछेंद्री पाल। कौन थे? भारतीय कौन थे? बछेंद्री पाल। ठीक है, बछेंद्री पाल प्रथम व्यक्ति और उसके प्रथम भारतीय। और सबसे ज्यादा बार चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? कामारिता शेरपा ने। किसने? कामारिता
शेरपा ने 25 बार, कितनी बार? 25 बार चढ़कर रिकॉर्ड बना दिया है। और ये जो कौन है, सॉन्ग इन हॉन्ग, इन्होंने कितने टाइम में चढ़ा है माउंट एवरेस्ट पर? 25 घंटे और 50 मिनट में। कितने पर? 25 घंटे 50 मिनट में कौन? सॉन्ग इन हॉन्ग ने चढ़कर रिकॉर्ड बना दिया है। तो माउंट एवरेस्ट आया, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर। ठीक है, कितनी है? 8.86 मीटर। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है स्मार्ट विंडो मटेरियल किसने लॉन्च किया है? ये है क्या चीज? तो आप लोग जानते होंगे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, इसमें जो फ्लैट होते हैं इसमें अनेकों खिड़कियां होती हैं। इसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, इसका जो टेम्परेचर है इसको कंट्रोल करने के लिए ये बनाया गया स्मार्ट विंडो मटेरियल लॉन्च किया गया। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है कि अगर मान लीजिए बाहर का वातावरण अगर 45 डिग्री है, कितना है? 45 डिग्री, अगर इसको इस विंडो पे सेट कर दिया गया तो क्या होगा? बाहर का वातावरण कितना भी हो, अंदर वो इसको 24 के आसपास रख सकता है। आपका जो टेम्परेचर नॉर्मल है उसके आसपास ये रखेगा। अगर बाहर का ये तो आपका बाहर का हो गया, और ये अंदर का। अगर बाहर का आपका मान लीजिए कि 20 डिग्री है और अंदर का आपका 40 डिग्री हो गया। कितना डिग्री? 40 डिग्री। अंदर का 40 डिग्री और बाहर का 20 डिग्री, इसको इक्वल करके ये फिर से आपका कितना बना देगा? 24 के आसपास। तो यही इसका कार्य है, स्मार्ट विंडो मटेरियल का कार्य है। इसको लॉन्च किसने किया है? तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हम लोग ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी IIT गुवाहाटी, ऑप्शन डी सीरम इंस्टीट्यूट। किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन सी IIT गुवाहाटी। किसने? IIT गुवाहाटी, ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं बाकी ऑप्शनों को डिस्कस करते हैं। DRDO क्या है? DRDO की स्थापना कब हुई? 1959 को। कब हुई? 1959 को। इसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली। इसके अध्यक्ष सतीश रेड्डी। कौन है? सतीश रेड्डी। ये तो हो गया DRDO के बारे में। हम लोग चलते हैं इसरो के बारे में। किसके बारे में? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO का। इसकी स्थापना 1969 को। कब हुई? 1969 को। इसका मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु में। कहां पर? बेंगलुरु में। और इसके अध्यक्ष कौन है? के सिवान। कौन है? के सिवान। और आखिरी ऑप्शन है, कौन है? सीरम इंस्टीट्यूट पुणे। क्या है? सीरम इंस्टीट्यूट पुणे। इसने कौन सा कोरोना वैक्सीन लॉन्च किया था? कोवैक्सीन। कौन सा? कोवैक्सीन को किसने लॉन्च किया? सीरम इंस्टीट्यूट पुणे। और कोविशील्ड को भारत बायोटेक ने और DRDO ने हाल ही में कौन सा लॉन्च किया था? 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले आज के आखिरी प्रश्न पे। आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन व्यापार पोर्टल आकांक्षा लॉन्च किया है? आकांक्षा का मतलब यही होता है कि आप किसी भी चीज को महत्वाकांक्षा, जैसे कि आप उसको अहमियत देते हो, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है। तो कौन सा है? ऑनलाइन व्यापार पोर्टल आकांक्षा। ये किसने लॉन्च किया है? तो चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी
उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी इनमें नहीं। इसका सही कौन सा जाएगा? ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में कौन सा लॉन्च किया है? ऑनलाइन व्यापार पोर्टल आकांक्षा। इसके तहत जो आप लोग खरीद करते हो, जो आप लोग खरीद या कोई भी कार्य करते हो, उसको ऑनलाइन करने के लिए ये पोर्टल आकांक्षा लॉन्च किया गया है। तो ये तो हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चले चलते हैं बाकी ऑप्शनों की तरफ। ऑप्शन बी यूपी उत्तर प्रदेश। कौन सा है? यूपी उत्तर प्रदेश। तो यूपी के बारे में कुछ जानकारी हम लोग लेते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन सी? सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा सीटें कहां पर है लोकसभा की? लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद। किसकी? विधान परिषद। सबकी कहां पर सीटें सबसे ज्यादा है? उत्तर प्रदेश में। तो ये तो हो गया उत्तर प्रदेश के बारे में। ऑप्शन सी राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान, जहां पर थार जैसे मरुस्थल भी पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया राजस्थान के बारे में। इससे पूर्व कौन सा था? इससे पूर्व जब छत्तीसगढ़ का बंटवारा नहीं हुआ था तो मध्य प्रदेश था। तो आज का दोस्तों हम लोग का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम आपसे उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग ईमानदारी से तैयारी करेंगे, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करेंगे। तो चले दोस्तों, आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। इसके साथ साथ मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा, आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।